YouTube चैनल धर्म एस्ट्रो सॉल्यूशंस में। तो हम बात करेंगे तुला राशि के वार्षिक फल की कि तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष। आइए चर्चा करते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे राशि के स्वामी शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो है आपके इस समय चतुर्थ भाव में, इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि में गोचर करके, चतुर्थ भाव में गोचर करके शुक्रदेव आपके सुख के भाव में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन संपत्ति का लाभ आपको दिखाई दे रहा है। माता से प्रेम और सहयोग दिखाई दे रहा है। और शुक्रदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी कर्म भाव पे पड़ रही है। तो आपको अधीनस्थों से सहयोग, बॉसेस से सहयोग और नौकरी में प्रोन्नति के अवसर भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो शुक्रदेव का जो गोचर है वो आपके लिए वर्ष की शुरुआत में बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि शुक्रदेव जो है वो 22-23 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं और उसके बाद राशि परिवर्तित कर देते हैं। तो शुरुआत में शुक्रदेव का गोचर अच्छा है, फिर बाद में शुक्रदेव पंचम भाव में चले जाएंगे। वहां पे भी अच्छा परिणाम देंगे। वहां पे आपके आय के साधनों में वृद्धि करेंगे और बुद्धि और संतान भाव में भी वृद्धि करते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करें शनिदेव की, जो पंचमेश हैं, जो आपके पंचम भाव के मालिक हैं और सुखेश भी हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं। पिछले 2.5 वर्षों से शनिदेव इस समय 2.5 वर्षों से मकर राशि में ही गोचर कर रहे थे और आगामी 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में आपको बहुत ज्यादा सहयोग दिए होंगे, आपके सुख के साधनों में वृद्धि किए होंगे। हो सकता है मां के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी दिए हों, लेकिन भूमि भवन वाहन संपत्ति का लाभ आपको जरूर मिला होगा। अगर आपने उस दिशा में प्रयास किया हो तो जरूर शनिदेव ने सफलता दिलाई होगी। कारण यह है कि शनिदेव जो है कर्म प्रदाता है, आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जितना आप कर्म करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, शनिदेव उतना ही फल प्रदान करेंगे। और सत्कर्म करेंगे तो और अच्छा फल देंगे। क्योंकि शनिदेव कर्म संघर्ष तो कराते हैं, लेकिन जब देने पे आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं। तो शनिदेव जब पंचम भाव में, जब शनिदेव देव का जो गोचर होगा 17 जनवरी 2023 को, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए आपके बुद्धि भाव में वृद्धि होगी, संतान भाव में वृद्धि होगी। आपकी संतान अगर एजुकेशन में, करियर में कुछ करना चाहेगी तो उसमें भी सफलता मिलेगी आपकी संतान को। और शनिदेव की यहाँ पे बैठ के, पंचम भाव में बैठ के, उनकी सप्तम जो दृष्टि है वो आपके आय भाव में पड़ेगी। तो आय भाव में शनिदेव वृद्धि करेंगे। आय के नए नए जो मार्ग है वो खोलेंगे, आपके लिए आय के नए दरवाजे खोलेंगे, जिससे आप आय कमा सकेंगे। आपकी जो आय में वृद्धि होगी वो अच्छी होगी। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वो आपकी जीवन साथी भाव पे पड़ेगी। तो जीवन साथी से थोड़ा बहुत मतभेद, मन मुटाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव एकाकी प्रवृत्ति के हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है आपके जीवन साथी भाव पे पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा योग कारक होते हैं शनिदेव। तुला राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह योग कारक होता है, सर्वाधिक रूप से योग कारक होता है, तो वो है शनिदेव, केवल तुला राशि के जातकों के लिए। तो तृतीय भाव में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं जीवन साथी के साथ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव योग कारक है। और जो इनकी शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कुटुंब भाव पे पड़ेगी। क्योंकि दूसरा भाव आपका कुटुंब भाव होता है, पैतृक संपत्ति का भाव होता है, धन भाव भी होता है। तो आपके धन भाव में, धन में वृद्धि करेंगे। धन वो होता है जो आपके द्वारा कमा कर संचित किया हुआ होता है, वही धन होता है। पैतृक संपत्ति में वृद्धि करेंगे शनिदेव। थोड़ा सा शनिदेव हो सकता है पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आपको अंततोगत्वा सफलता मिल के रहेगी। और आपके कुटुंब भाव में अपनी 10वीं दृष्टि डालकर आपके कुटुंब भाव की वृद्धि करेंगे। यहाँ पे 10वीं दृष्टि डालकर शनिदेव थोड़ा सा आपकी वाणी को कठोर बना सकते हैं। तो सोच समझ के अपनी वाणी का प्रयोग करें, कोशिश करें किसी को अशोभनीय ना बोलें। बाकी शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। शनिदेव का ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है तुला राशि के जातक। अब हम बात करें बुधदेव की। बुधदेव जो भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है। इस समय बुधदेव जो है वक्री स्थिति में है और 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस समय आपके पराक्रम भाव में बुधदेव गोचर कर रहे हैं, वो भी सूर्यदेव के साथ। तो सूर्य और बुध का जो संयोग है वो बुधादित्य योग बना रहा है। सूर्य
और बुध निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और चूंकि बुध देव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, तो भाग्य में अभिवृद्धि ही करेंगे। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें भाग्य का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। अगर कोई प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है या फिर कोई काम है, कोई ऐसा काम, कोई विकास क्षेत्र से संबंधित काम जिसमें भाग्य की जरूरत हो, वहां पर आपको बुध देव अपना सहयोग देंगे ही देंगे। अब बात करें हम गुरुदेव की, तो गुरुदेव इस समय आपके षष्ठम भाव में, चूंकि गुरुदेव किसी राशि में 13 महीने तक रहते हैं, तो इस समय आपके षष्ठम भाव में है गुरुदेव, और षष्ठम भाव उन्हीं की राशि है, मीन राशि। तो यहाँ पे बैठ के गुरुदेव आपको परेशान कर सकते हैं, चूंकि ये रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना का ये जो भाव है, इसमें आपको आपकी वृद्धि कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानियां दे सकते हैं, आपके रोग को बढ़ा सकते हैं, पांडु रोग या पीलिया का रोग या फिर मोटापा जो हो गया, ये सब इससे संबंधित आपको समस्या दे सकते हैं। आपके ऋणों को भी बढ़ा सकते हैं, ऋण में भी आपको डुबो सकते हैं, आपके व्यय भी बहुत ज्यादा करवा सकते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव से आपको 21 अप्रैल 2023 तक थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। उनके मंत्रों का जाप करें, और उनका उपाय मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि गुरुदेव को सही रखने के लिए, गुरुदेव को शांत रखने के लिए क्या क्या उपाय करें। हालांकि गुरुदेव का जब गोचर 21 अप्रैल 2023 को जब सप्तम भाव में हो जाएगा, तो सप्तम भाव में पहुंच के गुरुदेव क्या करेंगे, जो जातक जिनका विवाह बहुत दिनों से विलंबित हो रहा है, उन जातकों का जो विवाह होगा वो शीघ्र संपन्न हो जाएगा। और यहाँ पे बैठ के गुरुदेव आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएंगे और जीवन साथी से सहयोग भी मिलने की उम्मीद है। तो गुरुदेव का जो गोचर है 21 अप्रैल 2023 के बाद से आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब हम बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव इस समय जो मंगल देव हैं 13 जनवरी को मार्गी होंगे। 13 जनवरी को मार्गी हुए कहाँ पे? अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जो मंगल होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल वहां पे बैठकर उनका जो गोचर होता है उससे जातक को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, जैसे रक्त संबंधी विकार जो है, लो बीपी या हाई बीपी की परेशानी दे सकते हैं, फोड़े फुंसी की परेशानियां दे सकते हैं, दुर्घटना चोट चपेट की स्थिति बना सकते हैं मंगल देव। तो मंगल देव को ठीक करें। मंगल देव चूंकि यहाँ पे मंगल देव का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि किसी भी राशि में मंगल देव 45 दिन से ज्यादा नहीं रहते, लेकिन वृष राशि में वो 68 दिन तक गोचर करने वाले हैं। तो आपको कुछ दिनों तक विशेष सावधान रहने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगल देव को शांत करने के लिए, और हनुमान जी के सामने आप चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, उससे भी मंगल देव शांत होंगे। और बाकी के उपाय बताने के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मंगल देव को सही करें और गुरुदेव को सही करें। गुरुदेव के मंत्रों का जाप करें, ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं, और केले के पौधे या पेड़ को जल भी दे सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके। और आप ओम ह्रीं बृहस्पति नमः जो उनके बीज मंत्र है उनका भी जाप कर सकते हैं गुरुदेव को सही करने के लिए। अब बात करें राहु की, राहु देव और केतु देव की, तो राहु इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव का राहु थोड़ी सी परेशानियां पैदा करता है, थोड़ा सा अपने चरित्र पे लगाम लगाएं। यहाँ पे बैठा राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, यहाँ पे बैठ के राहु जो होता है लक्ष्मी का धुआं उड़ाने वाला माना जाता है, मतलब पैसे बहुत ज्यादा आपके खर्चों को बढ़ा देने वाला होता है। हालांकि आय के साधन भी उपलब्ध कराएगा, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। सप्तम भाव का राहु, क्योंकि राहु जो है वो मस्तिष्क है, वो भी दैत्य का मस्तिष्क है। तो जो सप्तम भाव का जो राहु है वो बेसिकली आपके जीवन साथी भाव में इसमें गोचर कर रहा है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां होगी, जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन आप अपने में भी थोड़ा सा संतुलन लाएं, क्योंकि राहु जो है केवल चूंकि सर है, तो सर जो है उसका नीचे का भाग तो है नहीं, तो वो केवल और केवल मांगना जानता है, मतलब कि अपेक्षाएं बहुत होती हैं और कुछ अतृप्तियां भी होती हैं। तो इसी वजह से राहु को थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। उनके बीज मंत्रों का जाप करें, आप कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप शिवलिंग पे जलाभिषेक कर सकते हैं, उस जल में तिल मिलाकर। तो जल में तिल मिलाकर शिवलिंग पे जलाभिषेक करें, उससे राहु और केतु दोनों सही होते हैं। हालांकि केतु आपके
लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो साथ तो चूंकि आपके प्रथम भाव में ही लग्न में ही बैठे हैं केतुदेव, तो यहाँ पे केतुदेव बैठ के आपको हड्डियों की समस्याएं, थोड़ा सा कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब सारी चीजें दे सकते हैं। हो सकता है आंख में भी, नेत्र में भी थोड़ी सी दिक्कत आए, तो ये सब परेशानियां केतु देव दे सकते हैं। केतु देव को शांत करने के लिए जैसे मैंने बताया कि शिवलिंग पे जलाभिषेक करें तिल मिलाकर। केतु देव को शांत करने के लिए आप भगवान गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की आराधना करने से केतु देव भी सही होंगे, और गणेश जी की आराधना करने से आपके बुध देव भी सही होंगे, जो आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष जो है वर्ष 2023 आप लोग के लिए अच्छा होने वाला है। और हाँ, शनिदेव को भी सही करें, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, उनसे सर्वाधिक लाभ लेने के लिए, चूंकि उनका गोचर जो होगा पंचम में, चूंकि पंचमेश भी हैं और उनका जब गोचर पंचम भाव में होगा तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। तो उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं उनसे अच्छा लाभ लेने के लिए। बाकी जो ओवरऑल जो आपका जो वार्षिक फल है 2023 का, बहुत ही अच्छा होने वाला है तुला राशि के जातकों। आपको बहुत अनगिनत शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष 2023 शुभ हो, आपको अपने कामों की प्रगति हासिल हो, शीघ्र से शीघ्र आप सफलता हासिल करें और प्रगति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझसे अपने व्यक्तिगत विचार साझा करें कि आपका ये वर्ष कैसा गया और ग्रहों का गोचर आपके लिए आपको कैसा फल दे रहा है। और मैं समय समय पर ग्रहों के गोचर के हिसाब से मैं आपको सटीक उपाय भी बताता रहूंगा और युक्तियां भी बताता रहूंगा कि कैसे ग्रहों से लाभ लें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे जरूर बताएं कि कैसा रहा ये वर्ष आपका 2023। धन्यवाद। जय माता दी।